Now, Boolean algebra. Before this, we have seen about the gates, that is the basic gate, universal and exclusive gates. So from those basic gates, we will obtain the Boolean algebra और Boolean law. इसको हम Boolean algebra भी बोल सकते हैं, Boolean law भी बोल सकते हैं. So बहुत सारे बेसिक लॉज है इसमें. तो उसमें से हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे और गेट लॉ से. तो और गेट लॉ क्या है, या एडिशन लॉ क्या है. ठीक है. सो ये प्लस साइन का मतलब क्या है, ये लॉजिकल और है ये. ठीक है. अरिथमेटिक में एडिशन होता है, लेकिन लॉजिकल में ये और होता है. तो जीरो प्लस ए क्या होगा, ए मतलब ए अगर जीरो रहे या वन रहे, जीरो के साथ में उसको अगर हम ऐड करेंगे तो वो क्या रहेगा, ए रहेगा. फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू अगर जीरो है तो जीरो प्लस जीरो जीरो, और अगर ए की वैल्यू वन है तो जीरो प्लस वन वन. तो जीरो के साथ हम कुछ भी ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जो उसमें ऐड हो रहा है, मतलब जीरो में जो ऐड हो रहा है, कौन ऐड हो रहा है, ए. ए की वैल्यू क्या रहेंगी, ए इज अ, ये ए आपका ए क्या है, ये आपका बूलियन वेरिएबल है. ये क्या है आपका बूलियन वेरिएबल. हम कुछ भी ले सकते हैं, एबीसीडी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं. तो ए की वैल्यू क्या रहेंगी, या तो जीरो रहेंगी या तो वन रहेंगी. तो जीरो प्लस जीरो क्या होगा, जीरो. जीरो प्लस वन क्या होगा, वन. तो इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं. ठीक है. क्योंकि ये बेसिक लॉ है, इसको प्रूफ करने का जरूरत नहीं, क्योंकि जीरो प्लस जीरो जीरो होगा, जीरो प्लस वन वन होगा. मतलब जो ए की वैल्यू है वही जीरो के साथ जो ऐड करेंगे वो रहेगा. ओके. नाउ नेक्स्ट लॉ इज एंड गेट थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन लॉ. सो ये डॉट का मतलब क्या रहेगा, एंडिंग. ठीक है. इसका मतलब क्या है, एंडिंग. तो जैसे कि हाँ, ये भी क्योंकि बेसिक लॉ है तो उसको भी प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगेन यहाँ पर ए जो है आपका क्या है, दूसरा सॉरी, और गेट का दूसरा लॉ क्या रहेगा, वन प्लस ए क्या रहेगा, वन. मतलब जीरो, ए की वैल्यू जीरो रहे क्या वन रहे, वन में कुछ भी हम ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा. फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू जीरो है, वन प्लस जीरो वन. ए की वैल्यू अगर वन है तो वन प्लस वन. प्लस क्या है, प्लस का मतलब क्या है, और गेट. ये प्लस साइन का मतलब क्या है, और गेट. तो वन के साथ हम कुछ भी ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा. उसी तरह से ए प्लस ए आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा. मतलब ए की वैल्यू जीरो है तो आपको जीरो मिलेगा, वन है तो वन मिलेगा. मतलब जिस वेरिएबल को हम उसको ऐड करेंगे उसके साथ में तो हमको हमेशा सेम वेरिएबल मिलेगा. ठीक है. तो ए क्या है आपका बूलियन वेरिएबल है. ठीक है. नेक्स्ट इज ए प्लस ए बार क्या रहेगा आपका, वन रहेगा. ठीक है. ए प्लस ए बार क्या रहेगा, मतलब वेरिएबल प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ. ठीक है. वेरिएबल प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ हमेशा क्या रहेगा, वन रहेगा. फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू अगर वन है, प्लस अभी ए की वैल्यू यहाँ पर वन है, वन बार मतलब जीरो, तो वन प्लस जीरो क्या हो जाएगा, वन. ठीक है. उसी तरह अगर ए की वैल्यू अगर जीरो है तो और ए बार क्या रहेगा आपका, वन रहेगा. तो जीरो प्लस वन अगेन वन. तो ए प्लस ए बार जब भी हम करेंगे, मतलब जिस वेरिएबल का को लेकर उसका कॉम्प्लीमेंट उसमें हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वन. हमेशा क्या मिलेगा, वन मिलेगा. नाउ नेक्स्ट इज द एंड गेट थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन लॉ. नाउ तो क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या डॉट क्या है आपका, मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन मतलब लॉजिकल में एंडिंग. ठीक है. तो जीरो इंटू ए क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा. ठीक है. ए की वैल्यू जीरो रह के वन रहा, आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू अगर जीरो तो जीरो इंटू जीरो क्या मिलेगा, जीरो. अगर ए की वैल्यू वन है तो जीरो इंटू वन जीरो. तो ए की वैल्यू कुछ भी रहे, जीरो से अगर मल्टीप्लाई कर तो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा. उसी तरह से वन इंटू ए क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा. ए की वैल्यू कुछ भी रहे आपको ए मिलेगा. मतलब वन इंटू जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो रहा तो जीरो, वन रहा तो वन. उसी तरह से ए इंटू ए क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा. मतलब जिस वेरिएबल को हम उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे आपको सेम थिंग मिलेंगी. जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन. उसी तरह से ए डॉट ए बार मतलब क्या रहेगा, आपको हमेशा जीरो मिलेगा. मतलब जिस वेरिएबल एंडिंग विथ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू अगर जीरो है तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो. उसी तरह से वन इंटू ए बार की वैल्यू क्या है, वन की वैल्यू क्या है, ए बार की वैल्यू क्या है, वन है, वन बार क्या होगा, जीरो. तो वन इंटू जीरो अगेन जीरो. सो ये हो गया आपका एंड गेट थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन लॉ. नाउ थर्ड लॉ और थ्योरम इज नॉट गेट थ्योरम. ठीक है. तो क्या होगा, अगर ए को अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे, डबल कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा सिर्फ वही वेरिएबल. मतलब जीरो पे अगर डबल कॉम्प्लीमेंट रहा तो क्या रहेगा, मतलब जीरो पे दो बार नोट करेंगे, डबल बार दिख रहा ना, इसका मतलब क्या होगा, डबल कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. तो डबल कॉम्प्लीमेंट से क्या होगा, आपको सेम वेरिएबल मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेंगे. जीरो रहा तो जीरो, वन रहा तो वन. ठीक है. उसी तरह से अगर हम जीरो का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वन मिलेगा, वन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जीरो मिलेगा. ये आपके हो गया कॉम्प्लीमेंट लॉ और नॉट गेट थ्योरम. नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट लॉ इज क्यूमुलेटिव लॉ. क्यूमुलेटिव लॉ मतलब चाहे आप
ए इंटू बी लिखो या बी इंटू ए, दोनों का मतलब सेम रहेगा। उसी तरह से ये एंडिंग के लिए हो गया। उसी तरह से औरिंग में क्या रहेगा, ए प्लस बी इक्वल टू क्या रहेगा, बी प्लस ए रहेगा। ये हो गया आपका कॉम्युलेटिव, मतलब चाहे आप कोई भी वेरिएबल आप कहीं भी लिख सकते हैं, मतलब ए इंटू बी लिखो या बी इंटू ए लिखो, दोनों का मतलब सेम रहेगा। प्लस उसी तरह से औरिंग में भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्यूमुटेटिव लॉ। दूसरे तरह से सेकंड लॉ क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या रहेगा, मतलब जैसे कि ए प्लस बी आपको समझ में आ रहा होगा, उसमें ए प्लस बी इंटू सी, तो क्या होगा, सी जो है ए से मल्टीप्लाई होगा, बी से भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या रहेगा, ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। उसी तरह से औरिंग के लिए भी, मतलब ए इंटू बी प्लस सी है, तो क्या होगा, सी जो है ए और बी दोनों के साथ ऐड होगा और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलेगा, ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू क्या रहेगा, ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी, ठीक है। ये आपके बेसिक लॉज, इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं, कोई प्रूव करने के लिए पूछेगा नहीं। अगर आप खुद भी अगर यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि ए की आपको ए बी सी की आप कोई भी वैल्यू डाल के रखो, आपको सेम मिलेगा, हमेशा सेम मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या रहेगा, जैसे कि अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करें, साथ में सी को मल्टीप्लाई करें, ए और बी जो ब्रैकेट के अंदर है और सी ब्रैकेट के बाहर है, तो ये इसकी एग्जैक्टली सेम वैल्यू क्या रहेंगी, अगर हमने बी और सी या ए और सी को ब्रैकेट में रख दिया और बी को बाहर रख दिया, या ए को बाहर रखे और बी और सी को ब्रैकेट में रखे, ये दोनों रहेंगे सेम। उसी तरह से ऑरिंग के लिए भी सेम रहेगा, मतलब ए प्लस बी ये ब्रैकेट में है, प्लस सी इक्वल टू क्या रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट। इसको क्या बोलेंगे हम, एसोसिएटिव लॉ। उसी तरह से आपका है दूसरा लॉ विच इज द डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, सो डी मॉर्गन्स लॉ या डी मॉर्गन्स थ्योरम के दो पार्ट है एक तो आपका नॉर गेट का, दूसरा नैंड गेट का। तो ये नॉर गेट का क्या लॉ है, मतलब जैसे कि नॉर गेट में क्या रहेगा, जैसे इसका अगर हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम स्टेट्स दैट टू और मोर वेरिएबल्स नॉर्ड टुगेदर इज द सेम एज द टू वेरिएबल इन्वर्टेड एंड एंडेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपका ये जो नॉर गेट रहेगा, ये आपका ये क्या आपका नॉर गेट है, नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड इनपुट एंड गेट, बबल्ड इनपुट एंड गेट, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा, अगर नॉरिंग हो रही है तो उस वेरिएबल के हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेके उसको हम एंड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये क्या है आपका डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ। इसका मतलब क्या है, ए प्लस बी होल बार इक्वल टू ए बार इंटू बी बार, मतलब ए और बी अगर एंडिंग हो रही है और कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट है, अगर इसको हमको सेपरेट करना है वेरिएबल्स को, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर नॉरिंग है मतलब ए और बी के बीच में ऑरिंग है और कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, ए बार इंटू बी बार, अगर इसको हम सेपरेट करना है, ठीक है। मतलब कॉम्प्लीमेंट अगर पूरे एक्सप्रेशन पे है और उसको अगर हमें अगर इसको हमें सेपरेट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऑरिंग को हमको क्या करना पड़ेगा, एंडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ए और बी की वैल्यू ले लेते हैं, ए और बी में चार दो वेरिएबल है तो चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी होल बार, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका नॉर गेट का टेबल, ठीक है। नॉर गेट का टेबल में क्या रहता, अगर अगर दोनों वैल्यू जीरो है तो आपका आउटपुट रहेगा वन, और एक भी अगर वन रहा तो आपका आउटपुट रहेगा जीरो। तो मतलब 0 0 के लिए वन, 0 1 के लिए जीरो, 1 0 के लिए जीरो, 1 1 के लिए जीरो ना। अभी राइट हैंड साइड क्या है आपका, ए बार इंटू बी बार, ठीक है। तो अब ए बार और बी बार की वैल्यू निकालेंगे, ए बार क्या रहेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए क्या है यहाँ पर और यहाँ पर ए बार है, तो जीरो है तो वन, ठीक है, और वन है तो जीरो, ठीक है। उसी तरह से बी का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, बी बार, मतलब बी की वैल्यू जहाँ पे जीरो है, बी बार की वैल्यू वहाँ पे वन रहेंगी, और बी की वैल्यू जहाँ पर वन है वहाँ पर बी की वैल्यू क्या रहेंगी, जीरो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ए बार और बी बार मिल जाएगा। और आपका राइट हैंड साइड क्या है, ए बार इंटू बी बार, राइट हैंड साइड क्या है, ए बार इंटू बी बार, तो वन इंटू वन वन, जीरो वन इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो। सो आप देख सकते हैं एक्स और वाई जो हमने यहाँ पर लिखा रहा है, ठीक है। ए और बी की जो जिन वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू वन है, वाई की वैल्यू भी वन है, और ए और बी की जिन वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू जीरो है, वाई की वैल्यू भी जीरो है। तो इस तरह से हमारा डी मॉर्गन्स का फर्स्ट थ्योरम प्रूफ हो गया। उसी तरह से डी मॉर्गन्स का दूसरा थ्योरम है, ठीक है। तो सेकंड थ्योरम क्या बोलता है, डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम स्टेट दैट टू और मोर वेरिएबल्स नैंडेड टुगेदर इज द सेम एज द टू टर्म्स इन्वर्टेड एंड ओर्ड, ठीक है। तो ये बिल्कुल डी मॉर्गन फर्स्ट का बिल्कुल अपोजिट है आपका डी मॉर्गन सेकंड। मतलब इसमें क्या रहेगा, अगर नैंडिंग कर रहे हैं, नैंडिंग कर रहे हैं, तो ये इसका इक्विवेलेंट क्या रहेगा आपका, बबल्ड इनपुट और गेट, बबल्ड इनपुट और गेट, नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड, बबल्ड का मतलब क्या रहेगा, इन्वर्जन, बबल जहाँ पर भी आ रहा है, चाहे इनपुट में आए चाहे आउटपुट पे कहीं पर भी, ठीक है। उसका मतलब क्या होना, इन्वर्जन बोलो या कॉम्प्लीमेंटिंग,
ठीक है, इसका मतलब क्या, ए इंटू बी होल बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। ठीक है, मतलब बिल्कुल उसी तरह से अगर हमारे पास में एंडिंग का अगर एंडिंग का कॉम्प्लीमेंट है, एंडिंग है फिर कॉम्प्लीमेंट है, इसको अगर हमें सेपरेट करना है वेरिएबल्स को, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। मतलब ए बार प्लस इंडिविजुअल का हमको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। मतलब ए बार ए इंटू बी होल बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। इसको हम जिस तरह हमने पिछले वाला प्रूफ कर दे, बिल्कुल उसी तरह इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले लेफ्ट हैंड साइड लगेगा ए बार प्लस ए इंटू बी होल बार। ठीक है, और ए इंटू बी होल बार के लिए हमको ए और बी की वैल्यू लगेंगी। ए और बी दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल मतलब चार कॉम्बिनेशन, दो वेरिएबल मतलब चार कॉम्बिनेशन। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, और ये आपका नैंड गेट का आउटपुट है। तो यहाँ पर हम नैंड गेट का टेबल बना देंगे। तो नैंड गेट में क्या रहता, अगर दोनों इनपुट 1 है तभी आउटपुट 0 रहेगा, बाकी टाइम आप इसका आउटपुट 1 रहेगा। तो ये ऊपर के तीन 1 है और ये लास्ट वाला 0। अगेन अभी राइट हैंड साइड में हमको क्या लग रहा है, ए बार अलग लग रहा है, एक बी बार लग रहा है। तो ये ए बार और ये बी बार ठीक है, तो जहाँ पर ए की वैल्यू 0 है वहाँ पर एक ए बार की वैल्यू 1 रहेंगी। उसी तरह से जहाँ पर ए की वैल्यू 1 है वहाँ पर ए बार की वैल्यू 0 रहेंगी। उसी तरह से बी की वैल्यू जहाँ पर 0 है बी बार की वैल्यू 1 रहेंगी, और बी की वैल्यू जहाँ 1 है बी बार की वैल्यू क्या रहेंगी, 0। ठीक है, अब हमारा राइट हैंड साइड क्या है, ए बार प्लस बी बार। तो ये ए बार प्लस बी बार है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं 1 इंटू 1 सॉरी 1 प्लस 1 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0। सो यू कैन सी दैट जहाँ पर ए और बी की जिन वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू भी 1 है और जिन वैल्यूज जी ए और बी की जिन वैल्यूज के लिए ए की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू भी 0 है। तो इस तरह से हम इसका डी मॉर्गन्स का हमने सेकंड थ्योरम भी प्रूफ कर ली। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक लॉज विच आर यूज इन द डिजिटल सर्किट। हम डिजिटल सर्किट जहाँ भी पढ़ेंगे ये लॉ हर जगह ये काम में आएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब जितने भी आपके बेसिक लॉज है, जैसे कि ये डी मॉर्गन्स थ्योरम हो गया, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये ठीक है, ये बुलियन लॉज है, बुलियन लॉज है। इसको हमें हर जगह, मतलब जहाँ पर भी अगर हम गेट्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमको ये लॉ यूज़ करना है। तो ये लॉ को बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए। मतलब कोई भी अगर आपको जहाँ पर भी आपको दिख रहा है, वैसे कि 1 प्लस ए, मतलब इसका मतलब क्या रहेगा, आपको वहाँ पे 1 लिखना है। ए मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी वैल्यू रख सकती है। ए की वैल्यू क्या रहेंगी, मतलब जो ए क्या है आपका वेरिएबल, इसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेंगी या तो 1 रहेंगी। सो ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग टिल हेयर। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन पे टैप या क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाए। थैंक यू।